नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। प्रशांत किशोर चुनाव में बड़ा व्यस्त है, घूम घूम कर यात्रा कर रहे हैं, पार्टी का एजेंडा बता रहे हैं और क्यों इस बार जन सुराज पार्टी की सरकार बननी चाहिए ये बता रहे हैं। बाकी पलायन और रोजगार तो उनका मुद्दा है ही, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, वो है पोल खोल। और पोल खोल भी क्या कि कौन कितना पढ़ा, कौन कितना डिग्री लेकर चुनाव के मैदान में है और कब कौन फेल किया, या फिर कहिए कि किस क्लास तक किसने पढ़ाई की। अभी तक तेजस्वी यादव टारगेट पर थे, आगे भी रहेंगे, लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी भी घेरे में आ गए हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। तेजस्वी यादव भी संयोगवश डिप्टी सीएम ही थे, वो 9th फेल। और सम्राट चौधरी के बारे में जो जानकारी प्रशांत किशोर ने इकट्ठा की है उसमें विस्फोटक है, वो सारी जानकारियां विस्फोट करने वाली हैं। सबसे बड़ी जानकारी जो है, जो दावा है प्रशांत किशोर का, वो दावा ये है कि सम्राट चौधरी 7वीं में एक बार फेल हो गए थे। हालांकि सम्राट चौधरी बाद में पीएचडी किया है, पीएचडी तक की पढ़ाई की है, ऐसा कहा जाता है, मार्केट में यही खबर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो बहुत ही जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस बार सम्राट चौधरी का जो बायोडाटा है वो जनता के सामने लाने का काम करेंगे। एक फैक्ट तो मैंने बताया, और ये जो कुछ मैं बता रहा हूं ये प्रशांत किशोर के बयान हैं, उनके द्वारा कही गई बातें हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, डिस्क्लेमर। तो एक सच्चाई तो उन्होंने ये बताई कि 7वीं में एक बार फेल हो चुके हैं। दूसरी सच्चाई बताई उन्होंने सम्राट चौधरी के बारे में कि वो पहले राकेश कुमार के नाम से जाने जाते थे, यानी कि उनका नाम जो था वो सम्राट चौधरी नहीं, राकेश कुमार था। बाद में सम्राट चौधरी हुए। 2, एक और जानकारी आई कि ये एक बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिफॉल्टर साबित हुए, यानी कि जो एफिडेविट देना होता है उसमें गलत जानकारी थी, तो इनकी विधायकी चली गई थी। ये 3, और चौथी एक जानकारी है, वो भी मैं बहुत ज़्यादा उसको समझ नहीं पाया। वो कह रहे थे कि 10 से 38 साल के हो गए, 38 से 48 हो गए, कुछ गुना भाग समझाने की कोशिश कर रहे थे प्रशांत किशोर। जब और विस्तार से पत्रकारों ने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसमें खुलासा होगा। तो भैया इस बार का जो चुनाव है उसमें ये भी एक मुद्दा रहने वाला है, आपकी पढ़ाई लिखाई, कौन कब तक कहाँ फेल किया, कब तक पढ़ाई की, कौन 7वीं फेल है, कौन 9वीं फेल है। अब राबड़ी देवी इस रेस से बाहर हो गई, क्योंकि राबड़ी देवी भी तो इसी प्रदेश की मुखिया बनी, मुख्यमंत्री बनी, और वो तो स्कूल गई नहीं थी, जिसको कहते हैं अंगूठा छाप, मुख्यमंत्री मिला था बिहार प्रदेश को। तो लोकतंत्र में ये बहुत मायने नहीं रखता, जिसको ये बार बार प्रशांत किशोर उठाने की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। वो भी बिहार में जहाँ जाति सबसे बड़ी चीज़ होती है और सबसे बड़ा मुद्दा होता है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, और जिस बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं वहाँ तो और मैटर नहीं करता कौन कितना पढ़ा लिखा है। अब देखिए ना, मैं पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ आपको कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, ये भी सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम। और सम्राट चौधरी कोई एवी
नाम नहीं है। भले वो कई पार्टियों को ज्वाइन किया, फिर छोड़ा, फिर आए। हालांकि बीजेपी में वो 7 साल से हैं, अध्यक्ष भी रहे, अब तो डिप्टी सीएम हैं। उनके पिता का नाम अगर आप सुनेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो अगर सुनेंगे तो कहेंगे अच्छा, इतने बड़े पॉलिटिकल खानदान से आते हैं। इनके पिता का नाम शकुनी चौधरी, बहुत बड़ा नाम, और आरजेडी के बहुत बड़े नेता, लालू यादव के खासम खास, उनके लड़के हैं सम्राट चौधरी। अब प्रशांत किशोर पर एक आरोप लग रहा है इस पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि 20 साल नीतीश कुमार के और 15 साल लालू यादव के, यानी 35 साल। तो 35 साल किन लोगों के पास सत्ता रही? लालू यादव और नीतीश कुमार। और ये किस जाति वर्ग से आते हैं? तो लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्योंकि फॉरवर्ड हैं, अगड़ी जाति से आते हैं, तो इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बिहार की जो कमान है वो पिछड़ी जाति के पास है। देखिए राजनीति किस तरह से घुमाई जाती है। और ये बात प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार को समझ में क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं पता। वो एक आंधी की तरह चल रहे हैं, तूफान की तरह उड़े जा रहे हैं, और उनको लगता है कि रातों रात दिनों दिन मैं जिस मुद्दे को उठाया हूं या उठा रहा हूं उस पर सारे लोग बिहार के कन्विंस हो जाएंगे और जन सुराज को वोट करेंगे और उनकी सरकार बन जाएगी। खैर, उनके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होगा जिसको मैं शायद नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन मैं जो पढ़ पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, अब जितनी मेरी भी समझ है राजनीति की, मेरी भी 23-24 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, पत्रकारिता कर रहा हूं, बहुत कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझता हूं। कहां कहां प्रशांत किशोर गलती कर रहे हैं या उनसे चूक हो रही है, ये अभी उनको नहीं लग रहा। ये उनके हिसाब से चूक नहीं है, ना वो गलती कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे प्रतीत होता है। वो आने वाला वक्त बताएगा। ये कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो सत्ता बदलने के लिए है, और उसमें लालू यादव या नीतीश कुमार को छोड़कर एक ऑप्शन है जन सुराज पार्टी, उसको चुनने की जरूरत है, उसको सत्ता में लाने की जरूरत है अगर आपको बिहार बदलना है। और दो उनके प्रमुख एजेंडे जो हैं जिन पर काम वो कर रहे हैं वो पलायन और बेरोजगारी। तो प्रशांत किशोर के टारगेट पर सम्राट चौधरी हैं। इससे पहले भी सम्राट चौधरी को लेकर बयान देते रहते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि सत्ता में है। बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है सम्राट चौधरी, अध्यक्ष पद पर थे, अभी डिप्टी सीएम है, तो टारगेट पर रहना स्वाभाविक है। उधर सम्राट चौधरी भी इन पर आरोप लगा चुके हैं कि चुनाव में जो खर्च कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो पैसे कहां से आ रहे हैं। ये काला पैसा है, ब्लैक मनी, इसका हिसाब प्रशांत किशोर को देना होगा। तो ये तो दौर चल रहा है, लेकिन एक ही फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं बैठेगा। आप तेजस्वी को भी उनकी पढ़ाई के लिए 9वीं फेल बार बार आप बोलते रहते हैं, हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर किस तरह, मैं इसको समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि पॉलिटिकली बहुत साउंड है प्रशांत किशोर, और लोकतंत्र में और राजनीति में पढ़ाई ठीक है, आपका एजुकेशन होना चाहिए। अगर इतनी ही ज़रूरत पड़ती पढ़ाई की और क्वालिफिकेशन की इतनी ज़रूरत होती, मिनिमम क्वालिफिकेशन कर देते नेता के लिए भी, कि जो ग्रेजुएट नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये व्यवस्था नहीं की गई ना। प्रशांत किशोर जी इतनी मोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो फिर ये मुद्दा कहां रह जाता है कि 9वीं फेल है। ये एलिजिबिलिटी नहीं है, पात्रता है ही नहीं। तो आप बिना मतलब का एक माहौल बना रहे हैं। खैर, अब वो सम्राट चौधरी पर भी लेकर आप आ गए, तो लोगों को क्या लगेगा धीरे धीरे कि इनके पास कोई मुद्दा और है नहीं।
ये सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाते हैं, और आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि खुद अभी तक सत्ता में आए नहीं, विधायक तक नहीं बने, नई नई पार्टी है, तो वो फिर उसका जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था आज, यही मकसद था कि प्रशांत किशोर इस समय जो है वो सबकी डिग्रियां चेक करते हुए चल रहे हैं, कौन कहाँ तक पढ़ाई, किसने कहाँ तक पढ़ाई की है, कौन कहाँ फेल हुआ, फिर उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहा। यानी कि मैं बार बार आपको एक बात कहता था कि इस आदमी में एक दम्भ है, मतलब एक ईगो तो पॉजिटिव वर्ड है, ईगो तो रखना चाहिए हर आदमी को, मतलब प्राउड भी पॉजिटिव ही है, दम्भ भी कह लीजिए, दम्भ कह लीजिए उसको, घमंड कह लीजिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत जानकार हूँ, बाकी बिहार की जितनी भी जनता है सब बेवकूफ़ है। तो प्रशांत किशोर जी ऐसा है नहीं। कोई और मुद्दा देखिए, बिहार में कई मुद्दे हैं, उस पर चर्चा कीजिए, उसको लेके एक्सपोज कीजिए, कौन कितनी पढ़ाई करके आया है वो सब सामने है, क्योंकि एफिडेविट देते चुनाव आयोग के भी सामने है। तो ये मुद्दा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अब क्योंकि अभी तक सम्राट चौधरी का इस पर कोई बयान आया नहीं है 7वीं फेल पर, लेकिन कुछ दिनों तक ये मुद्दा चलेगा, और नहीं भी चलेगा तो कम से कम प्रशांत किशोर इसको चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव पर ये लगातार हमला करते आ रहे हैं 9वीं फेल को लेकर। तो क्या इनको ये लगता है प्रशांत किशोर को? आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, कि क्या प्रशांत किशोर को ये लगता है कि इस मुद्दे को उठाकर वो तेजस्वी यादव या सम्राट चौधरी को जीतने से रोक पाएंगे, सत्ता में आने से रोक पाएंगे? प्रशांत किशोर का मकसद क्या है? ये 7वीं फेल और 9वीं फेल करने का ये जो बार बार मुद्दा उठाते हैं, इसके पीछे प्रशांत किशोर की सोच क्या है और वो चाहते क्या है? क्योंकि मैंने आपको एक बात बता दी, ये अक्सर सवाल उठते रहे हैं भारतीय राजनीति में कि यहाँ कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर जनता ने आपको चुना है तो आप सिर माथे पर है, उनको सम्मान और इसलिए माननीय कहा गया है, तो आपको भी सम्मान करना है। इसीलिए व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो एक विधायक का जो पावर है वो आईएएस से ज़्यादा होता है, और आईएएस को एक विधायक और सांसद जो आते हैं, क्योंकि वो प्रतिनिधि है, जनता का वो प्रतिनिधि है, तो उसका सम्मान उसी हिसाब से उसी तरीके से लोकतंत्र में होता है। खैर, प्रशांत किशोर अपने हिसाब से सोच रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। चलिए, इस पर सम्राट चौधरी क्या सफाई देते हैं या क्या उनका बयान आता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कुछ अपडेट आएगा तो फिर दोबारा आऊँगा इस मुद्दे को लेकर, लेकिन आज इस पर चर्चा कर लेना ज़रूरी था आपके साथ। क्या आपके भी जहन में आए कि ये 2 डिप्टी सीएम, एक पूर्व है और एक अभी का डिप्टी सीएम, ये दोनों को टारगेट पर उसकी पढ़ाई को लेकर क्या जताना चाहते हैं प्रशांत किशोर? चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी आपसे। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।